चाय के ऊपर ये मलाई क्यों बन जाती है? कैसे इस आदमी ने बस 2 डॉट बनाकर 7 करोड़ का नुकसान करवा दिया? और ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो आप रोज़ तोड़ते हो? और आईफोन बस 4GB का होने के बाद भी हमारे 8GB के एंड्रॉयड फ़ोन से इतना फास्ट कैसे चलता है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। एक बार एक आदमी ने बस 2 डॉट बनाकर 7 करोड़ का नुकसान कर दिया। एक आर्ट गैलरी में एक नए सिक्योरिटी गार्ड को रखा गया था और ये गार्ड वहाँ काफ़ी बोर हो गया था, तो उसने वहाँ देखा कि एक पेंटिंग थी जिसमें आँख नहीं थी, तो उसने आँखों को ड्रॉ कर दिया। फिर पता चला कि इस पेंटिंग की कीमत 7 करोड़ की है और उस गार्ड ने बस बोरियत की वजह से इस पेंटिंग को बिगाड़ दिया। इसके बाद उसको नौकरी से ही निकाल दिया गया। ये कैट देखने में बिल्कुल किसी चीते जैसी है, लेकिन ये होती एक डॉग की तरह है। आप इसे अपने घर पर भी पाल सकते हो। इसे सबसे ज़्यादा लॉयल कैट भी कहा जाता है और इसीलिए लोग कहते हैं कि ये एक डॉग की तरह वफादार भी होती है। आप नाक से सांस लेते वक्त बात नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि हमारी एक ही विंड पाइप होती है, तो वो 2 काम एक साथ नहीं कर सकती। और ये चीज़ आपने कभी नोटिस ही नहीं की होगी कि आप जो लॉलीपॉप खाते हो वो बेसिकली आपका ही थूक होता है, बस फ्लेवर के साथ। जी हाँ, सुनने में ये काफ़ी अजीब लगता है। और आज आपने एक रिकॉर्ड तोड़ा है और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आप रोज़ तोड़ते हो। वो है मोस्ट डेज यू लिव्स ऑन दिस प्लैनेट। न्यूज़ देखना अच्छा होता है, लेकिन आपको ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और उनका दुनिया को लेकर बहुत ही नेगेटिव व्यू पॉइंट होता है, क्योंकि न्यूज़ वाले ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ को ही कवर करते हैं। इसीलिए ज़्यादा न्यूज़ देखना भी सही नहीं है। जो लोग रोज़ाना तीखा खाना खाते हैं वो दूसरों के मुकाबले ज़्यादा सालों तक ज़िंदा रहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही देखा गया है। पर आपको ज़्यादा तीखा भी रोज़ाना नहीं खाना चाहिए। इंटरनेट पर जो सबसे पहली चीज़ ऑनलाइन बेची और ख़रीदी गई थी वो थी एक पैकेट चर्स। तब कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप तो नहीं था, तो ये कॉल और इंटरनेट के ज़रिए बेचा गया होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो लोग पब्लिक में अपने हाथ को जेब में लेकर चलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंटी सोशल और शर्मीले होते हैं। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है और इसीलिए वो ओपनली नहीं चल सकते। ये लड़की जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जब ये 3 साल की थी तो इसकी माँ की डेथ हो गई थी और इसके पास अपनी माँ के साथ कोई भी पिक्चर मौजूद नहीं थी। तो एक आर्टिस्ट ने इस लड़की के लिए ये पेंटिंग तैयार की। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। जो मैथ्यू नाम का एक शख्स था जिसकी छोटी सी बर्गर की दुकान थी और लोगों को इसके बर्गर बहुत पसंद आते थे, लेकिन फिर आगे जाके पता चला कि इसके बर्गर बनाने में ये जो मीट यूज़ करता था वो कौ का नहीं बल्कि कौ के साथ इंसान का भी था। दरअसल ये एक साइको किलर था। ये सुबह बर्गर बेचता था और रात को लोगों को बस अपने मज़े के लिए मारता था और फिर सुबह को उनके मीट से बर्गर बनाता था। एलिसन कार्सन नाम की एक लड़की है जो बस 17 साल की है और ये ना ही शादी करेगी और ना ही कभी बच्चों को पैदा करेगी। ये मार्स पर जाने वाली सबसे पहले लोगों में से एक होगी और फिर ये वहाँ कुछ वक्त तक रहेगी। और मार्स पर पहली बार इंसान जा रहे हैं, तो इसका कोई भरोसा नहीं कि वहाँ क्या होगा। तो हो सकता है कि ये कभी वापस ही ना आए, लेकिन ये फिर भी रिस्क लेना चाहती है। आईफोन में कम रैम होने के बाद भी वो इतना स्मूथ कैसे चलता है? वैसे तो आईफोन में यूजुअली रैम होता ही नहीं। आईफोन रैम वाले सिस्टम को यूज़ ही नहीं करता, लेकिन इसके बाद भी अगर आईफोन के रैम को कंपेयर किया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 6 GB के बीच होता है। इसके बावजूद भी ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और अच्छा चलता है और कई साल यूज़ करने के बाद भी वो स्मूथ ही रहता है। इसका रीज़न है फ़ोन का ऑप्टिमाइजेशन। आईफोन का रैम, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर A to Z सारी चीज़ें एप्पल ही बनाता है, जिसकी वजह से आईफोन के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और उसकी वजह से चीज़ें फास्ट होती हैं और फास्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिसकी वजह से फ़ोन भी फास्ट और स्मूथ चलता है। आपने इस चीज़ को कई बार नोटिस किया होगा कि चाय या दूध ठंडा होने के बाद उसके ऊपर ऐसा मलाई बन जाता है। तो ऐसा क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है कि दूध के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है और उसके अंदर करीब 2 तरह के प्रोटीन होते हैं और उसमें से जो वे प्रोटीन होता है वो गर्म करने पर आपस में वे प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना लेता है
और इस बॉन्ड की वजह से प्रोटीन एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। साथ में वो फैट को भी आपस में चिपका देता है और जब दूध या चाय ठंडी हो जाती है तो ये सतह पर आ जाती है और इससे एक सॉलिड बन जाता है और ये मलाई वही सॉलिड फॉर्म होती है। अब आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत।